वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अबू हुज़ैफ़ा मौजूद हैं। इनके पिता का नाम अखलाक अहमद है, जो हाजी भी हैं। हुज़ैफ़ा साहब से इनका एक बड़ी कामयाबी मिली है इनको। जामिया हमदर्द में प्रीतिब में इनको एडमिशन मिला है। मदरसे से आते हैं, नदवा से इनकी फ़रागत हुई है। अहले मदारिस को लगातार कई बहानों से टारगेट करने की कोशिश होती है, लेकिन मदरसे के बच्चे कभी ब्यूरोक्रेट बन करके, कभी डॉक्टर बन करके या कभी मास्टर बन करके अलग अलग हायर एजुकेशन में जा करके दंदा शिकन जवाब मदारिस के विरोधियों को देने की कोशिश करते हैं। हुज़ैफ़ा उन्हीं में से एक हैं, संघर्षशील हैं। लिमिटेड सीटें होती हैं, 10-15 सीटें होती हैं, पूरे भारत से उनमें चुनाव होता है। हुज़ैफ़ा उन लाखों में से एक हैं जिनका चुनाव हुआ है। हुज़ैफ़ा साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस खिदमत के लिए कबूल किया। और उसके बाद अपने वालिदैन का भी बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस तालीम के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे दीनी तालीम के लिए नदवतुल उलमा लखनऊ में भेजा, जहाँ मैंने अपनी दीनी तालीम को मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मैंने ये जामिया हमदर्द में प्रीतिब के एंट्रेंस के लिए तैयारी की। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और उन लोगों ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और बराबर मेरे साथ जो है वो लगे रहे। मैं तमाम मुहिब्बीन और तमाम लवाहिकीन का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने उन्होंने मुझे ये मौका इनायत फ़रमाया और मेरी तैयारी में मेरी मदद की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कामयाबी अता की है। और मैं आगे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे खिदमत के मौक़े फ़राहम करेगा। और मैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर लोगों की खिदमत के लिए अभी से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इरादा भी है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अहादीस में भी लोगों के ताल्लुक़ से आता है कि खिदमत जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस पे बेहद इनाम व इकराम हैं। तो मैं खिदमत ही की नीयत से मैंने इरादा किया है कि ताकि मैं मेडिकल फ़ील्ड में जाकर उम्मत को और लोगों के लिए नाफ़े बन सकूं। और इसी के लिए मैंने कोशिश भी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाबी अता की है। एक बार हुज़ैफ़ा फिर से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अमूमन मदारिस को टारगेट किया जाता है, लेकिन आप जैसे होनहार बच्चे लगातार हज़ारों की तादाद में कभी आईएएस बन करके, कभी एसडीएम बन करके, कभी यूपीएससी क्लियर करके, कभी बीपीएससी क्लियर करके, कभी पीसीएस क्लियर करके, इवन पीसीएस जे क्लियर करके लगातार वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मदरसे के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, सबसे कमतरी के शिकार हो जाते हैं कि यार मदरसा छोड़ो, अब तो चलते हैं कुछ मॉडर्न तालीम की तरफ। मैं तो इस ताल्लुक़ से एक बात ये कहना चाहूँगा कि मदारिस के तलबा को बेहद मतलब उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो क्वालिटी रखी है कि वो जिस फ़ील्ड में भी मेहनत करें, और उनको जो बुनियादी तालीम कुरान की तालीम जो दी जाती है वो एक बहुत बेसिक समझ लें कि कुरान की एक ऐसी तालीम है जिसके ज़रिए से वो तमाम जहानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो यूनिवर्स, जो कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई है, उसमें भी अगर गौर व फ़िक्र करें और कुरानी तालीमात को और मौजूदा ज़माने की जो साइंस की तालीमात हैं उन पर अगर वो थोड़ा सा तत्बीक देने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इस ताल्लुक़ से कुरान की आयतें भी इस्तिदलाल करती हैं कि जहाँ कुरान में सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ आया, फिर उसके बाद उसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदाइश का ज़िक्र किया, जिससे ये पता चलता है कि इंसान इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान दोनों ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। इन आयतों में आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसान के बदन के बारे में तज़किरा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इंसान की तख्लीक की। फिर और भी मुख्तलिफ़ कुरान की आयतें हैं कि अल्लाह ने तुम्हें अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़िदा। तो ये सारी चीज़ें इंसान के जो दिल हैं और कान हैं, नाक हैं, जब तक हम मेडिकल फ़ील्ड में नहीं जाएंगे तो ये सारी चीज़ों का बिल्कुल वज़ाहत से समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इन तमाम आयतों को देखकर मैंने भी इरादा किया था और मैं मदारिस के तलबा को यही सजेस्ट करना चाहूँगा और उन्हें यही मशवरा देना चाहूँगा कि वो दीनी तालीम के बाद सबसे पहले तो वो अपने अकायद को मज़बूत करने के बाद जब उनको दीनी तालीम हासिल हो जाए, फिर जाकर वो इस मैदान में भी आएँ और इस मैदान में भी अपने झंडे गाड़ें और अल्लाह और उसके रसूल के कलीमे को बुलंद करें। और जो मुनकिरीन हैं या जो लोग हैं उन तक इस्लाम को और दीनी सही तालीम तारुफ को पेश जी करें। सही तारुफ़ पेश करें और उसको अच्छी तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट करें, ताकि लोग इस्लाम को जान सकें और जो कुरानी तालीमात हैं वो किस तरह से बिल्कुल इंसानी तबीयत के बिल्कुल मुवाफ़िक़ हैं, तो इन चीज़ों को जान सकें। इसी वजह से मैंने भी इस चीज़ की तरफ रुख़ किया और मैं मदारिस के तलबा
तलबा से, असातिज़ा से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरफ और इस जानिब तलबा को तवज्जो दिलाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को रखना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हुज़ैफ़ा जिन्होंने दो बिंदुओं की तरफ केंद्रित किया कि इल्मुल अदियान यानी आपका जो अक़ीदा है, एकेश्वरवाद का जो अक़ीदा है, एक मालिक निराकार ईश्वर की जो पूजा करने का जो अक़ीदा है, वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि मालिक एक है, अकेला है, निराकार है, उसकी महिमा अपरंपार है, अनिर्वचनीय है। और साथ ही अबदान यानी जो जिस्म का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अल्लाह ने कैसे पेट को बनाया, कैसे आँख को बनाया, कैसे आंतों को बनाया, कैसे रहम मादर में इंसान को पाला, यानी कुरान बेसिक जिन इश्यूज़ की तरफ एड्रेस कर रहा है अकाइद के बाद, वो मेडिकल इश्यूज़ की तरफ कर रहा है, मेडिकल कैपेसिटी की तरफ एड्रेस कर रहा है। लेकिन आज अफसोस ये है कि लगातार वही कुरान के मानने वाले इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हुज़ैफ़ा जैसे बच्चे जो मदारिस का लगातार नाम रोशन करते रहें, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि वो आने वाले दिनों में भी इस तरह का काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका संबंध मदरसे से है तो ज़रूर इन्फिराटी कम्प्लेक्स के शिकार ना हो, मेहनत जारी रखें। कुरान का ये वादा है, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, अल्लाह उसको उतना ही देता है जितनी वो कोशिश करता है। लगातार आप संघर्ष करते रहें और हुज़ैफ़ा के लिए हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं।